हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूँ राज और आप देख रहे हैं वन ट्यूशन। तो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11 एजुकेशन की फोर्थ यूनिट की फर्स्ट पार्ट, जिसका नाम है साइकोलॉजी एंड एजुकेशन। इस वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और नोट्स को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखना, तभी आप लोग को समझ में आएगा कि कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि इस चैप्टर से आप लोग को पढ़ने चाहिए। इस बुक की हम लोगों ने बाकी सारे चैप्टर्स की भी वीडियो बना रखी है, आप वो भी जाकर चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए देर ना करते इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, 2 to 3 मार्क वाले क्वेश्चंस। कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके पूछ सकते हैं, मैंने बता ही दिया आप लोगों को। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं एक्सप्लेन द स्टेटमेंट्स। अब यहाँ पे जो है ना, कई बार एग्जाम में स्टेटमेंट्स दिए होते हैं, उन्हें हम लोग को समझाना पड़ता है। तो पहला हमारा स्टेटमेंट है, एजुकेशनल साइकोलॉजी इज़ एन अप्लाइड ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी। इस स्टेटमेंट को हम लोग को एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले आंसर में देखो क्या लिखा हुआ है, एजुकेशन साइकोलॉजी इज़ एन अप्लाइड ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी। अब हेनरिक पेस्टोलॉजी बोल के कोई एक स्विज स्कूल टीचर थे, जिनको माना जाता है फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। ठीक है, अब देखो, इट इज़ दैट ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी विच इज़ मच रिलेटेड टू एजुकेशन। तो ये ऐसा ब्रांच है जो कि एजुकेशन से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है, और इट इज़ कॉल्ड एन अप्लाइड ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी बिकॉज इट इज़ यूज टू स्टडी द प्रॉब्लम्स एंड द बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट्स इन एकेडमिक और लर्निंग सिचुएशन। तो इसको जो है ना, अप्लाइड ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी भी कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये ज़्यादातर जो है ना, स्टडी करता है प्रॉब्लम्स एंड बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट्स, जो कि एकेडमिक लर्निंग सिचुएशन में हेल्प करता है। Psychology has developed many new theories, principles, laws related to learning. Educational psychology apply them in classroom, teaching, learning process to make it more effective. तो साइकोलॉजी जो है ना, उसने टाइम टू टाइम बहुत सारे थ्योरीज, प्रिंसिपल्स, लॉस इन्वेंट किए हैं, मतलब ईजाद किए हैं। और एजुकेशन साइकोलॉजी क्या करता है, उन्हीं को क्लासरूम के अंदर अप्लाई करता है, ताकि जो है ना टीचिंग मेथड जो है ना, वो बहुत ज़्यादा एनहांस हो सके। नेक्स्ट जो हमारा स्टेटमेंट है, जिसको एक्सप्लेन हमें करना है, वो है एजुकेशनल साइकोलॉजी डज नॉट स्टडी द बिहेवियर ऑफ एडल्ट। तो यहाँ पे बताया गया कि एजुकेशनल साइकोलॉजी है ना, वो एडल्ट के बिहेवियर को स्टडी नहीं करता, हमें उसको एक्सप्लेन करना है। और ये सही भी बात है। एजुकेशनल साइकोलॉजी इज एन अप्लाइड ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी विच स्टडीज बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल इन लर्निंग सिचुएशन एंड इट्स प्रॉब्लम। इतना तो हमें पता है, पहले वाले स्टेटमेंट से हम लोग को पता चल गया है कि एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या है। वो नॉर्मली किसी भी इंडिविजुअल के लर्निंग सिचुएशन और प्रॉब्लम्स को हैंडल करता है, और बहुत सारे प्रिंसिपल्स, लॉस, न्यू फाइंडिंग्स जो भी ईजाद किए गए, और उससे क्या होता है, क्लासरूम में सीखने में बहुत ज़्यादा हेल्प होता है, सिखाने में बहुत ज़्यादा हेल्प होता है। तो ये सब जो है ना चीज़ें यहाँ पे होता है। और देखो, सबसे पहले तो यहाँ पे कुछ कुछ बातें लिखी गई, जहाँ से आप लोगों को एकदम क्लियरली पता चल जाएगा कि ज़्यादातर जो है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे एजुकेशनल सब्जेक्ट मैटर इज़ द बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बींग अंडर गोइंग द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन जनरली स्पीकिंग, इट डील्स विद द यंग रादर देन ओल्ड। तो यहाँ पे बताया गया कि ज़्यादातर ये यंग लोगों के ऊपर ये अप्लाई होता है, ओल्डर लोगों के अप्लाई नहीं होता है। एंड विद द लर्निंग सिचुएशन ऑफ द स्कूल रादर देन दोज ऑफ द वाइडर एनवायरनमेंट। और ये ज़्यादातर स्कूल के सिचुएशंस के लिए है, वाइडर एनवायरनमेंट के लिए नहीं, यानी कि बाहरी दुनिया के लिए नहीं है। द अबव डेफिनेशन प्रूव्स दैट एजुकेशनल साइकोलॉजी डज नॉट स्टडी बिहेवियर ऑफ एडल्ट। तो इससे हमें पता चलता है कि बिहेवियर ऑफ एडल्ट के लिए एजुकेशनल साइकोलॉजी नहीं है। ठीक है, एडल्ट के लिए नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट इन ब्रीफ द मेथड ऑफ ऑब्जर्वेशन। मेथड ऑफ ऑब्जर्वेशन के बारे में लिखना है। तो बहुत टाइप के ऑब्जर्वेशन होते हैं, जैसे ये डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन है ना, डिफिनेशन हमने छोटा छोटा डाल रखा है। इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, द बिहेवियर इज़ नॉट डायरेक्टली ऑब्जर्व। डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन में इंडिविजुअल के बिहेवियर को डायरेक्टली ऑब्जर्व किया जाता है। नेचुरल ऑब्जर्वेशन, द सब्जेक्ट इज ऑब्जर्व इन नेचुरल वे इन नॉर्मल सेटिंग। आर्टिफिशियल ऑब्जर्वेशन, इन ऑब्जर्वेशन एंड आर्टिफिशियल सिचुएशन इज क्रिएटेड। उसके बाद प्लान्ड ऑब्जर्वेशन है, अनप्लान्ड ऑब्जर्वेशन है। प्लान्ड ऑब्जर्वेशन में क्या होता है, इट अलाउज प्री प्लान्ड प्रोसीड्योर इन द ऑब्जर्वेशन ऑफ सब्जेक्ट। लेकिन अनप्लान्ड में क्या होता है, नो प्री प्लान्ड प्रोसीड्योर इज फॉलोड। और भी बहुत सारे हैं, जैसे कि पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, नॉन पार्टिसिपेशन ऑब्जर्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वाई पेस्टोलॉजी इज कॉल्ड द फादर ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी। उनको फादर ऑफ साइकोलॉजी क्यों कहा जाता है? तो हेनरिक पेस्टोलॉजी को फादर ऑफ साइकोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, सबसे पहली बात है, ही बॉट साइकोलॉजी फॉर द यूज़ इन एजुकेशन। तो उन्होंने ही साइकोलॉजी को एजुकेशन में लाया था, ताकि एजुकेशन में उसको इस्तेमाल किया जा सके। ही ट्राई टू इंट्रोड्यूस पेडागोलॉजी मेथड। तो उन्होंने पेडागोलॉजी मेथड को इस्तेमाल किया था ऑफ चाइल्ड लर्निंग बेस्ड ऑन साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स। ही वॉज द पर्सन टू डेवलप द स्पिरिट ऑफ साइंस इन लर्निंग प्रोसेस ऑफ द चाइल्ड। इसीलिए उनको जो है ना, फादर ऑफ मॉडर्न एजुकेशनल साइकोलॉजी कहा जाता है। उसके बाद कुछ और भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, जैसे कि गिव द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ प्रोजेक्टिव टेक्निक्स। आंसर्स हमने जो ना सारे दे रखे हैं, जैसे यहाँ पे है
सारे क्वेश्चंस को मैं डिस्कस करते नहीं रहूँगा, नहीं तो वीडियो जो है ना बहुत लंबा हो जाएगा, और वीडियो जब बहुत लंबा हो जाता है बच्चे देखते नहीं, स्किप कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एजुकेशन साइकोलॉजी इज़ ए पॉजिटिव साइंस, इसको एक्सप्लेन करना है। उसके बाद है स्टेट द एजुकेशनल साइकोलॉजी, डेफिनेशन देना है हम लोग को पीटर के। मेंशन द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ इंट्रोस्पेक्शन। तो मेरिट्स डिमेरिट्स एकदम छोटा छोटा हमने रखा है ताकि आप लोगों को याद करने में भी जो है ना ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। जैसे कि इट इज़ द ईजिएस्ट एंड द रेडीली अवेलेबल मेथड, इट हैज़ लॉन्ग हिस्टोरिकल बेसिस। डिमेरिट्स में आपको मिल जाएगा इट इज़ क्रिटिसाइज्ड बाय द सब्जेक्टिव मेथड। उसके बाद दिस मेथड कैनॉट बी अप्लाइड ऑन चिल्ड्रेन एंड मेंटली सिक पर्सन एंड इट रिक्वायर्स वेरी स्किल्ड एंड ट्रेन्ड पर्सन। तो आंसर्स एकदम छोटे छोटे हैं ताकि आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से याद हो जाए। मेंशन द मेरिट्स एंड डिमेरिट ऑफ ऑब्जर्वेशन मेथड, ऑब्जर्वेशन मेथड के मेरिट्स और डिमेरिट्स बताना है। तो मेरिट्स क्या है, इट इज़ वेरी यूजफुल मेथड एंड इज़ वेरी फ्रिक्वेंटली यूज इन रिसर्च वर्क, इट इज़ अ साइंटिफिक टेक्निक एंड इट्स रिजल्ट मे बी वेरीफाइड एंड रिलाइड अपॉन। तो ये फ़ायदे हैं कुछ, डिमेरिट्स भी है। ओनली ओवर बिहेवियर कैन बी असेस्ड, ठीक है, ओनली ओवर्ड बिहेवियर कैन बी असेस्ड। तो ये सब सारे क्वेश्चन जो है ना आप लोगों को फोर्थ चैप्टर जिसका नाम है साइकोलॉजी एंड एजुकेशन जो है ना उससे आप लोगों को पढ़ने हैं। ठीक है, ये तो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है, साथ ही साथ इस पीडीएफ में आप लोगों को जो है ना कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो कि बुक से रिलेटेड है, बुक में डाले हुए मेन बुक में आप लोग क्वेश्चंस दिए गए। ठीक है, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो छोटी सी पेमेंट करके आप ये पीडीएफ ले सकते हो। जैसे लॉन्ग क्वेश्चन में आप लोगों को 4 to 5 6 मार्क वाले क्वेश्चन में ये ऐसे क्वेश्चन पढ़ने हैं, जैसे व्हाट इज साइकोलॉजी, एजुकेशन साइकोलॉजी, हाउ डज इट डिफर फ्रॉम जनरल साइकोलॉजी, किस तरीके से अलग है तुम्हारा। तो कई बार डिफरेंस बिटवीन भी पूछा जाता है, तो डिफरेंस बिटवीन आप लोग इस तरीके से लिख देना, साइकोलॉजी एक साइड में लिख देना बॉक्स बना के, और दूसरे साइड में एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो द एरिया ऑफ साइकोलॉजी इज़ वाइडर, लेकिन एजुकेशनल साइकोलॉजी का एरिया क्या है, छोटा है, कंपेयर किया जाता है छोटा है। ठीक है, साइकोलॉजी टेक्स एन अकाउंट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इन जनरल, और यहाँ पे साइकोलॉजी इट इज़ कंसिडर्ड विद द बिहेवियर ऑफ लर्नर्स। नेक्स्ट यहाँ पे जनरल साइकोलॉजी इज थियोरेटिकल इन नेचर एंड डिस्कस प्रिंसिपल्स एंड लॉस ऑफ नेचर, ह्यूमन नेचर इन जनरल। और इसमें क्या है, एजुकेशन साइकोलॉजी में क्या है, इट इज़ एन अप्लाइड ब्रांच, इज़ मोर इंटरेस्टेड इन एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल इन एजुकेशन। तो इस तरीके के जो ना डिफरेंस बिटवीन, जैसे ये क्या है ओल्डर ब्रांच है और ये एकदम न्यूली डिसिप्लिन है, यानी कि न्यूली ब्रांच कह सकते हो आप लोग। इस तरीके के क्वेश्चंस आप लोगों को इस चैप्टर से पढ़ने हैं। बाकी सारे चैप्टर्स के भी नोट्स हमने बना रखे हैं, वो भी चाहो तो आप लोग जाके चैनल पे चेकआउट कर सकते हो, या मैं कोशिश करूँगा डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में जो है ना मैं आप लोगों को लिंक जो है दे दूँ, प्रोवाइड करवा दूँ प्लेलिस्ट की, ताकि आप लोग जो है ना आसानी से जाके पढ़ सकते हो। ये क्वेश्चन देखो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिस्कस फ्यू मेथड्स ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, कुछ मेथड्स बताने हैं हम लोग को। तो इसमें जो है ये सब सारे मेथड्स हैं, मेथड ऑफ ऑब्जर्वेशन, क्लिनिकल मेथड, एक्सपेरिमेंटल मेथड, केस स्टडी मेथड, सोशियोमेट्रिक मेथड, ये प्रोजेक्ट मेथड, तो ये सब पढ़ना है। और ये सब सारे टेक्सुअल क्वेश्चन। आई होप कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर ये पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक में छोटी सी पेमेंट करके आप मुझे स्क्रीनशॉट जो है फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पे प्रोवाइड करवा देना। मैं आप लोग को ये पीडीएफ नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आप लोग को वहीं दे दूंगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। बाय बाय।